हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टॉप 3 फैन फिक्शन आई वांट यू का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब नाश्ता करते हुए कहता है, ओके डैड। तयंग कॉफ़ी में से सिप लेते हुए कहता है, और तुम्हारे कॉलेज सब कैसा चल रहा है? आई होप कि इस बार प्रिंसिपल से तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जब कहता है, यस डैड, इस बार आपको मेरे वजह से सैड नहीं होना पड़ेगा। डैड, क्या आपको पता है, फाइनली मैं बेसबॉल टीम का कैप्टन बन गया हूँ। 1 महीने के बाद कॉलेज में एक टूर्नामेंट होने वाला है। मैं उसके हिस्सा बनूँगा, मैं उसमें हिस्सा लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डैड। तयंग स्माइल करके कहता है, दैट्स माय बॉय। जब कहता है, डैड अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरा पेट भर गया है। आई लव यू डैड, बाय। इतना कहकर उसने सोफे से अपना बैग उठाया और डाइनिंग रूम से जल्दी जल्दी में निकल गया। तयंग अपना हेड शेक कर धीरे से कहता है, आइश ये बच्चा भी ना। जॉब के चले जाने के बाद तयंग ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और जल्दी में वहाँ से निकल गया। किम मेंशन में एक न्यू मेड आई है। न्यू मेड तयंग से बहुत ही ज़्यादा डरती है। न्यू मेड मीना मेड लिली से कहती है, मैं एक कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। लेकिन जब वो जॉब सर से बात करता है, वो उसके साथ बहुत सॉफ्ट और स्वीट है। लिली कहती है, हाँ वो तो है। मीना कहती है, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ। जॉब सर 19 साल का है और मिस्टर किम बहुत यंग दिखता है। मेरा मतलब है कि इन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा कन्फ्यूज्ड करने वाला है। मिस्टर किम अपने सन से उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है। तभी लिली कहती है, मुझे यहाँ काम करते हुए 6 साल हो गया है। मुझे सब कुछ पता है, किसी को कुछ मत बताना। मैंने सुना है कि जेहूब सर मिस्टर किम का असली बेटा नहीं है, उसे गोद लिया गया है। मिस्टर किम ने जेहूब सर को एडॉप्ट किया है। मीना हाँफते हुए कहती है, क्या? लिली कहती है, चुप, किसी को मत बताना वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। मीना कहती है, इसका मतलब है मिस्टर किम अभी तक सिंगल है और वो एक अनमैरिड मैन है। लिली कहती है, हाँ अब चुप रहो, अब इस बारे में कभी बात मत करना। तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए मैंने तुमसे कहा है ये बात। एक बात याद रखना, मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। अगर तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो वो ये मेक श्योर करेगा कि तुम्हें कहीं और नौकरी ना मिले। मीना डर कर लिली के बात पर नोट कर टेबल से सारे प्लेट उठाकर वॉश करने के लिए लेकर चली गई। दूसरी तरफ बोगम तयंग के कार के पास खड़ा है और उसके हाथ में तयंग के ऑफिस बैग जिसमें ऑफिस के इम्पोर्टेंट फाइल रखा है। बोगम स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग सर। तयंग कहता है, गुड मॉर्निंग, चलो हमें मीटिंग में जाना है। बोगम तयंग के बात पर सिर हिलाया और तयंग के लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। तयंग और बोगम कार में बैठते ही ड्राइवर ऑफिस जाने के लिए कार स्टार्ट कर देता है। तयंग कार की विंडो से बाहर देखता है। आसमान नीला और साफ दिखाई दे रहा था। तयंग कार के बैक सीट पर सिर झुकाकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही मिनटों में कार किम एम्पायर के एंट्रेंस के सामने आकर रुकता है। बोगम कार से निकलकर तयंग के लिए कार डोर ओपन कर देता है। तयंग कार से बाहर आकर अपना सूट ठीक करता है। तयंग अपना हाथ जेब में डाल लिया और फेमस कोल्ड फेस के साथ ऑफिस के अंदर चला गया। जैसे ही तयंग ऑफिस में एंटर करता है, सभी एम्प्लॉई अपना काम बंद कर देता है और अपने सीट से खड़े होकर सिर झुकाकर तयंग को ग्रीट करता है। सभी मेल और फीमेल वर्कर तयंग से बहुत ही ज़्यादा डरता है, क्योंकि सभी जानता है तयंग एक हार्टलेस रिच मैन है। लेकिन फिर भी लड़कियां चाहती है कि वो उनका पति बने। भला कौन तयंग के हैंडसम फेस और उसका
दौलत का विरोध कर सकता है। वो लोग तो बस तैयांग के लुक्स और उसके पैसों के पीछे हैं और ये बात तैयांग अच्छी तरह से जानता है। इसलिए तैयांग इस तरह के लोगों को हमेशा इग्नोर करता है क्योंकि तैयांग को इनका रियल इंटेंशन का पता है। एलिवेटर का दरवाज़ा खुल जाता है। बोगम अभी भी तैयांग के साथ ही है। अभी दोनों ऑफिस बिल्डिंग के 30वें मंजिल पर है। गार्ड तैयांग के लिए मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोल देता है। तैयांग अपना डार्क ऑरा के साथ मीटिंग रूम के अंदर घुस जाता है। तैयांग मीटिंग रूम में एंटर करते ही सब शांत हो जाता है क्योंकि अभी उन सबके सामने किंग खड़ा है। सब तैयांग के आगे सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। तैयांग जवाब में धीरे से सिर हिलाया। तैयांग चेयरमैन की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। हालांकि वो कंपनी के सीईओ भी है। तैयांग के इशारा करते ही सब अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। तैयांग अपने कोल्ड डीप वॉइस में कहता है, मीटिंग स्टार्ट करो। मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। आज दूसरे कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिन है। आज उन्हें मौका मिला है किम तैयांग को अपना प्रेजेंटेशन दिखाने का। अगर तैयांग को उनके आइडिया पसंद आ जाता है तो इनमें से एक कंपनी आज किम कंपनी के साथ कोलैब करेगा। हर कोई इसे जीतना चाहता है। हर कोई किम्स के साथ कोलैब करना चाहता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहता है। किम्स हर साल इस तरह के मीटिंग का अरेंजमेंट करता है ताकि दूसरे कंपनी को काम करने का मौका मिले। प्रेजेंटेशन के दौरान सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और सबको बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आ रहे थे क्योंकि वो लोग तैयांग के आसपास काले अंधेरे को महसूस कर सकता है। अब मिस्टर वांग की बारी है, जो जापानीज कंपनी लियोगोन ग्रुप एंड कॉरपोरेशन के सीईओ है। मिस्टर वांग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और उन्हें प्रेजेंटेशन देते टाइम बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को शांत कर लिया। कुछ घंटों के बाद मीटिंग रूम की लाइट चालू हो गई। सभी सीईओ का ध्यान तैयांग के ऊपर ही था, लेकिन तैयांग टेबल के ऊपर रखी पेपर वेट से खेल रहा था। तैयांग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर वांग, आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्प्रेसिव था। आई लाइक इट। मिस्टर वांग वाइडली मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। तैयांग कोल्ड वॉइस में कहता है, वेलकम टू द किम एम्पायर। मिस्टर वांग तैयांग से हैंड शेक करता है। मिस्टर वांग के हैंड शिवर करते देख तैयांग स्मार्क करता है। तैयांग हाथ पीछे खींचकर अपने जेब के अंदर डाल लेता है। तैयांग ईविल स्मार्क के साथ कहता है, अपना काम ईमानदारी से करना, वरना आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, राइट। मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों की सांसें फूल गए थे क्योंकि उन्हें पता है किम तैयांग एक सेकंड में उनसे उनका सब कुछ छीन सकता है। तैयांग मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बोगम तैयांग के पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। मिस्टर वांग जल्दी से पूरा ग्लास पानी पी लेता है जो उनके पास टेबल के ऊपर ही रखा था। उसे अब भी पसीना आ रहा है। मिस्टर वांग के सेक्रेटरी उसके पास आकर उसे टिश्यू देता है। सेक्रेटरी डरी हुई आवाज़ में पूछता है, सर आर यू ओके। मिस्टर वांग कहता है, यस आई एम फाइन, लेकिन थोड़ी देर पहले मिस्टर किम के सामने प्रेजेंटेशन देते टाइम मेरा तो सांस ही अटक गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरा हालत ख़राब हो गया था। सेक्रेटरी कहता है, सर मैं इसे महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मेरा तो अभी भी मिस्टर किम के डर से हाथ पैर काँप रहा है। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। दूसरे कंपनी को किम्स के साथ कोलैब करने के लिए एक और साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तैयांग अपने ऑफिस रूम में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी ऑफिस केबिन की डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है। तैयांग उस तरफ नहीं देखता है क्योंकि उसे पता है इस टाइम उसके ऑफिस केबिन में ह्योंग ही हो सकता है। जिन अंदर आकर हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, तुमने लोगों को इतना ज़्यादा डरा कर रखा है। मैं अभी मीटिंग रूम के वहाँ से आ रहा हूँ। मैंने क्या सुना पता है?
तुम्हारे डर से मिस्टर वंग प्रेजेंटेशन के टाइम पर पैंट के अंदर सूसू करने वाला था। मेरा तो अभी तक हंसी रुक ही नहीं रहा है और उसका सेक्रेटरी भी उसी के तरह डरपोक निकला। नमजून कहता है, आई एम हंग्री जीनू बेबी। तयंग, चलो लंच करने बाहर चलते हैं, ऐसे भी लंच का समय हो गया है। तयंग कहता है, या आई नो योंग, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी लंच करूँगा लेकिन अभी नहीं, कुछ घंटों के बाद। तभी जिन कहता है, यू कोल्ड टाइगर, अगर तुम मेरे पिंक चप्पल से मार खाना नहीं चाहते हो तो हमारे साथ खाने पर चलो। तयंग कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है। तयंग कोट पहनते हुए कहता है, ह्योंग, योंग की ह्योंग कहाँ है और जिमिन ह्योंग, वो दोनों क्यों नहीं आए? जिन कहता है, योंग की जिमिन के साथ बिजी है, तुम तो जानती ही हो जिमिन प्रेग्नेंट है। योंगी उसे रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गया है। तयंग कहता है, चलो अच्छा है। नामजून कहता है, जेहब कैसा है? तयंग कहता है, वो ठीक है, बस अपने कॉलेज वर्क को लेकर थोड़ा बिजी रहता है। कुछ ही दिनों में वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है। नामजून कहता है, या आई रियली मिस माई लिटिल डूड। जिन कहता है, मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इसलिए हमने डिसाइड किया है इस वीकेंड पर हम तुम्हारे घर जेहब से मिलने आएंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आई होप कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तयंग कहता है, रियली गुड आइडिया, आप दोनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। जिन कहता है, यहाँ अब जल्दी से चलो, माई हैंडसम टमी इज़ रोरिंग। तयंग कहता है, ह्योंग, टमी कांट बी हैंडसम, इट्स नॉट रोरिंग, इट्स बार्किंग। जिन कहता है, हे यू लिटिल टाइगर, कम हेयर, लगता है तुम मेरे हाथों से फ्राई पैन से मार खाकर रहोगे। व्हाट आर यू थिंकिंग जून, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो? नमजून कहता है, बेबी यू नो दैट मैं तयंग के लिए परेशान हूँ। कितने साल बीत गए लेकिन तयंग अभी तक उस घटना को भुला नहीं पा रहा है। आई मिस हिज बॉक्सी स्माइल, उन मॉन्स्टर के वजह से उसने अपना मुस्कान को खो दिया है। जिन कहता है, तुम चिंता मत करो, गॉड इतना मार्सिलेस नहीं है, ज़रूर गॉड तयंग के हैप्पीनेस के लिए उसके लाइफ में किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर स्माइल कर तयंग के साथ लंच करने ऑफिस से निकल जाता है। बटरफ्लाइज ऑर्फनेज हाउस में एक लड़का अपने बिस्तर पर अपने फेवरेट टॉय टेडी को हक कर उदास सा चेहरा लेकर लिप्स पर पाउडर बनाकर बैठा हुआ था। वो इसलिए सैड है क्योंकि दो बच्चा उसे सुबह से परेशान कर रहा है। वो जहाँ भी जा रहा था उसे पागल कहकर बुला रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। वो साइलेंटली क्राई कर रहा था, उसके आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे थे। तभी कोई अपने सॉफ्ट वॉइस में कहती है, कुकी। कुकी फेस ऊपर करता है और वो दरवाजे के पास अपने आंटी को कॉन्सर्न फेस के साथ खड़ी देखता है। ए इस ऑर्फनेज की केयर टेकर है, उसका नाम है मिस हन, जो अभी 39 इयर्स के हैं। ऑर्फनेज भी किम्स के प्रॉपर्टी के अंदर आता है। मिस हन कुकी के बालों पर हाथ फिराती है, उसके बाद उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? कुकी अपने लिटिल बेबी लैंग्वेज में कहता है, उन्होंने कहा कि मैं पागल हूँ, लेकिन नैनी आपने कहा कि कुकी इज़ अ गुड बॉय राइट? उसके आंखों में आंसू झलक रहे थे। कुकी नॉट क्रेजी राइट नैनी? मिस हन कहती है, किसने कहा कि मेरा कुकी पागल है? नहीं, मेरा कुकी एक अच्छा लड़का है और पूरे वर्ल्ड में सबसे प्योर सोल है। यहाँ तक कि खुद डेविल भी हमारे कुकी का विरोध नहीं कर सकता। ओके? ए कहकर केयरटेकर मिस हन कुकी के गल पर एक सॉफ्ट किस करती है। जंगकुक बानी स्माइल करके पूछता है, रियली आंटी? मिस हन कहती है, येस माय चाइल्ड, तुम हो एक प्योर सोल एंजल। ए कहकर मिस हन कुकी को हक करके उसके पीठ को सहलाना शुरू कर देती है। मिस हन हक तोड़ कर कहती है, चल अब मुझे
तुम्हें खाना खिलाने दो, तुम्हारे छोटे पेट को भूख लगी होगी ना। जंगकुक मिस हान के बात पर नोट करता है। मिस हान इस्माइल कर बहुत ही प्यार और प्यार के साथ जंगकुक को खाना खिलाने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती उसके शब्द ही कुकी के फ्यूचर है। वो एक डेविल के साथ जुड़े हुए हैं। अब आफ्टरनून में मिस हान अपने ऑफिस रूम में बैठकर ऑर्फनेज के सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स रीड कर उस पर साइन कर रही थी जो किम्स को भेजना है ऑर्फनेज के डोनेशन के लिए। अचानक डोर पर नॉक नॉक की साउंड सुनाई देता है। मिस हान कहती है, कम इन। तभी एक यंग बॉय अपने होठों पर क्यूट स्माइल के साथ मिस हान के केबिन के अंदर एंटर करता है। मिस हान तुरंत कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती हैं और सिर झुकाकर उसे ग्रीट करती हैं। मिस हान कहती हैं, यंग मास्टर। जब कहता है, आयश प्लीज़ नो मिस हान, मुझे इस नाम से मत बुलाना। मिस हान कहती हैं, नहीं, अब तो हमारे लिए यंग मास्टर ही है। जब कहता है, लेकिन मैं यह कुकी से मिलने आया हूँ, कुकी कहाँ है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।